हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देख लिया है। साथियों, उसमें मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो मैंने आपको उसमें इंट्रोडक्शन में समझा दिया था, और वहां पर बहुत सारी आपको टॉपिक्स भी मैंने बता दिया था कि ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा। तो साथियों, हम लोग आज उसी टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को समझेंगे और उसमें समझेंगे किस नियम से उसे हम बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो साथियों, यहां पर हम वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों, तो आइए हम लोग समझते हैं। साथियों, यहां पर जो पहला हेडिंग हम लोगों को दिया गया था वो पहला हेडिंग था सेंटेंस कंटेनिंग एडवर्ब टू, यानी दिए गए वाक्यों में क्या होगा, कंटेन होगा, शामिल होगा क्या, एडवर्ब टू। उस वाक्य में आपको एडवर्ब टू देखने को मिलेगा। तो साथियों, क्या कहते हैं, अभी पहला हेडिंग हम बनाएंगे, ये तो पहला हेडिंग, उसके अंतर्गत पहला हेडिंग बनाएंगे पॉइंट ए, रिमूव एडवर्ब टू, यानी दिए गए वाक्य में एडवर्ब टू दिया होगा तो उसे हटाने का क्या रूल है साथियों, वो हम इसके अंतर्गत सीखेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं। रिमूव एडवर्ब टू के अंतर्गत आपको कहा जा रहा है साथियों, यदि वाक्य की संरचना एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू दिया हो तो अपनी कॉपी में लिखेंगे, यदि वाक्य की संरचना एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव टू दिया हो तो क्या करेंगे साथियों, टू के स्थान पर सो लिखेंगे। क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में कि एडवर्ब टू के स्थान पर सो लिखेंगे, उसके पश्चात एडजेक्टिव लिखेंगे और एडजेक्टिव के पश्चात दैट जोड़ देंगे। ये सभी सेंटेंसेस में करना साथियों जो इसके अंतर्गत आ रहे हैं। क्या करना है, एडवर्ब टू लिखना है, एडवर्ब टू के स्थान पर सो लिखना है और उसके पश्चात आपको एडजेक्टिव लिखना है, एडजेक्टिव के पश्चात आपको दैट लिखना है। अब दैट के बाद क्या करना है, अब दैट के बाद आपको एक प्रोनाउन लिखना है साथियों, और वो प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग होगा, वो प्रोनाउन होगा आपके वाक्य के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार। तो अपनी कॉपी में लिखेंगे कि दैट के पश्चात हमें एक प्रोनाउन लिखना होगा और वो प्रोनाउन दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार होगा। तो साथियों, इतनी सारी बात हो गई। अब अगली बात क्या है कि टू को समाप्त करके, इन्फिनिटिव टू को समाप्त करके अगर आप देखें, आप लिखेंगे अपनी कॉपी में कि इन्फिनिटिव टू को समाप्त कर देंगे और यदि दिया गया वाक्य प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम टू के स्थान पर कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर दिया गया वाक्य पास्ट टेंस में होगा तो हम टू के स्थान पर कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी यहां पर जो आपने दैट के पश्चात प्रोनाउन लिखा है, प्रोनाउन के पश्चात आपको कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करना साथियों, और कैन नॉट का प्रयोग तब करेंगे जब दिया गया वाक्य प्रेजेंट टेंस में होगा, और कुड नॉट का प्रयोग तब करेंगे जब दिया गया वाक्य पास्ट टेंस में होगा। तो आइए आपको हम साथियों अब एग्जांपल के माध्यम समझाते हैं कि मैंने जो बात आपको यहां पर बताई है वो एक्चुअली आपको क्या देखने को मिलेगा। तो यहां पर साथियों है, ही इज टू वीक टू डू दिस वर्क। चूंकि ऐसा सेंटेंस आपने सिंपल सेंटेंस में जब हम लोग सिंथेसिस बना रहे थे तो सिंथेसिस में साथियों हम लोग इन्फिनिटी टू वाला हेडिंग पढ़ा था। तो इन्फिनिटी टू वाले में साथियों ऐसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको देखने को अवश्य मिला था साथियों। उसमें आपको याद होगा कि वहां पर मैंने आपको बोला भी था कि इस चीज को आप ट्रांसफॉर्मेशन में ज्यादा समझ पाएंगे। देखिए, वहां पर हम लोग ऐसे सेंटेंस को देखते थे और ऐसा बनाते थे। अब वहां पर जो चीज आप नहीं सीख पाए साथियों वो भी यहां पर आपको क्लियरली बहुत सारे रूल के अंतर्गत समझा दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा। तो देखिए क्या कहा गया भैया कि ही इज टू वीक, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, टू डू करने के लिए दिस वर्क, यह कार्य, वह यह कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी वो इतना कमजोर है कि वो इस कार्य को नहीं कर सकता। तो साथियों जब इसको हम बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, हमने क्या कहा, एडवर्ब टू के स्थान पर आपको सो लिखना है, तो ही इज सो वीक, एडजेक्टिव आपको लिखना है और एडजेक्टिव के बाद क्या करना है, आपको दैट लगा देना है, और दैट के पश्चात आपको एक प्रोनाउन लिखना है साथियों। प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, जेंडर। अभी सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट ही है, तो ही का जो यहां पर सब्जेक्टिव केस आएगा वो क्या होगा, वो ही होगा, और पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार तो ही होगा। अब देखिए यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन में किसकी जरूरत पड़ गई, ट्रांसफॉर्मेशन में नरेशन की जरूरत पड़ गई साथियों। आप जानिए, मैं बार बार बोलता हूं कि जिसको ट्रांसलेशन आता है उसको पैसिव वॉइस आएगा, जिसको ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस आता है उसको नरेशन आएगा, जिसको ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस नरेशन आता है उसको ही सिंथेसिस आएगा, और जिनको ये सब चीजें आती हैं उन्हीं को आगे ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से समझ आएगा साथियों। वही लोग इसको बता भी पाएंगे, सीख भी पाएंगे। तो यहां पर देखिए अभी यहां जरूरत पड़ गया किसका, कि यहां पर पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार आपको एक प्रोनाउन लिखना है, तो ही का पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। अब ये चीज मैं यहां पर नहीं समझाऊंगा क्योंकि अगर आप लापरवाह हैं, आपने लापरवाही किया, पिछली वीडियोस को आपने पूरे नहीं देखे हैं, तो आप लापरवाही करिए। यहां पर ये चीज
कैसे है ये मैं समझाने वाला नहीं हूं। बस इतना जानिए कि यहां पर एक प्रोनाउन लिखेंगे और दिए गए सेंटेंस के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार यहां पर रखेंगे। और इसको लिखने के बाद अब हमको कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करना है साथियों। तो हम देखेंगे दिया गया सेंटेंस किस टेंस में है, दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है साथियों। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पूरा सेंटेंस लिख लेंगे। ही इज सो वीक, वो इतना ज्यादा कमजोर है कि ही कैन नॉट डू दिस वर्क, वह इस कार्य को नहीं कर सकता। तो ये हो गया साथियों। अब आपको करने के लिए मैंने 3 सेंटेंस दिया हुआ है। रंजना इज टू बिजी टू कंट्रोल हिज सन, और अगला है रंजना, चूंकि पहले इसका हिंदी समझते हैं, रंजना बहुत ज्यादा बिजी है टू कंट्रोल हिज सन, अपने बच्चे को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए, यानी रंजना इतनी ज्यादा व्यस्त है कि वो अपने बच्चे को नियंत्रण में नहीं रख सकती है। अगला सेंटेंस, आई वॉज टू डिस्टर्ब टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था इसलिए मैं मैरिज सेरेमनी को अटेंड नहीं कर सका। तो ये हो जाएगा साथियों। रोहन वॉज टू इल, रोहन बहुत ज्यादा बीमार था टू रन फास्ट, दौड़ने के लिए, रोहन दौड़ने के लिए बहुत ज्यादा बीमार था, यानी कि रोहन बहुत तेजी से नहीं दौड़ सकता था। तो साथियों ये सारी बातें आपको मैंने समझा दिया है। अब चलिए वीडियो को पॉज करिए, इन सभी चीजों को नोट करिए और नोट करने के पश्चात साथियों इन तीनों सेंटेंसेस का आपने क्या बनाया, ट्रांसफॉर्मेशन क्या आपने किया हुआ है, वो आप लिख करके मुझे कमेंट करिए। उसके पश्चात साथियों मैं इसको समझा भी देता हूं कि इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप मिलान भी कर लीजिएगा, आपका सही होगा तो ठीक, नहीं होगा तो आप सीखेंगे। तो चलिए साथियों वीडियो को पॉज करिए और फटाफट इसे नोट करके इन तीनों को ट्रांसफॉर्म करिए और फटाफट कमेंट करके हमें बताइए। तो चलिए साथियों आप लोगों ने अपने हिसाब से अपना बेस्ट कर लिया होगा। तो आइए आपको हम समझा देते हैं साथियों कि यहां पर क्या करना है। रंजना इज सो बिजी दैट सी कैन नॉट कंट्रोल हिज सन, यहां पर मुझे क्या करना है, कैन नॉट लगा रहा क्योंकि यहां पर इज है, प्रेजेंट टेंस में होगा। रंजना इज सो बिजी दैट सी, यहां पर हम क्या करेंगे, रंजना के अकॉर्डिंग एक प्रोनाउन लेंगे, क्या मिलेगा, सी मिलेगा। तो सी कैन नॉट कंट्रोल हिज सन। अगला है आई वॉज टू डिस्टर्ब, आई वॉज सो डिस्टर्ब दैट आई कुड नॉट अटेंड द मैरिज सेरेमनी। अब यहां पर कुड नॉट क्यों करें, क्योंकि दिया गया सेंटेंस हमारा किस में है, पास्ट टेंस में है। अगला रोहन वाज टू इल, रोहन बहुत ज्यादा बीमार था टू रन फास्ट, दौड़ने के लिए। तो कहेंगे रोहन वाज सो इल दैट ही कुड नॉट रन फास्ट, रोहन बहुत ज्यादा बीमार, रोहन इतना ज्यादा बीमार था कि वो तेजी से नहीं दौड़ सकता था। तो साथ ही इस प्रकार से इसको हम लोग करेंगे। तो चलिए यहां से हम आपको इस रूल की समाप्ति करते हैं, अगले रूल पर लेकर चलते हैं। वीडियो को पॉज करिए और फटाफट इसे मिलान कर लीजिए, आगे हम आपको नेक्स्ट रूल भी समझा देते हैं। तो आइए साथियों यहां पर मैंने आप लोगों को एक नोट दिया हुआ है। नोट में क्या लिखा है साथियों, दिया गया, अगर दिया गया वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तो साथियों उसको ट्रांसफॉर्म भी हम किस में करेंगे, पैसिव वॉइस में ही करेंगे। आइए हम लोग सीधा समझते हैं क्या चीज इसमें साथियों, वो आपको हम सीधा सेंटेंस के माध्यम से समझाते हैं। इसमें घबराने कोई बात नहीं कि पैसिव वॉइस में दे दिया साथियों तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे, बिल्कुल नहीं, जैसा अभी तक आप चेंज करते आए हैं बिल्कुल वैसा ही इसको भी चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की जो समस्या है, इज टू सीरियस, वो बहुत ज्यादा गंभीर है, टू बी ओवरलुक, अनदेखा करने के लिए। कहते हैं जनसंख्या की जो समस्या है वो अनदेखा करने के लिए बहुत ज्यादा गंभीर है, यानी जनसंख्या की जो समस्या है उसे वह अनदेखा नहीं किया जा सकता। साथियों यहां पर कहेंगे द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज, एडवर्ब टू के स्थान पर क्या करना है, शो करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, एडजेक्टिव लिखना है, और एडजेक्टिव के पश्चात क्या करना है, कॉन्जंक्शन लिखना है, आपको दैट लिखना है साथियों। तो यहां पर द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज सो सीरियस दैट, अब इसके पश्चात आपको क्या लिखना है, आपको एक प्रोनाउन लिखना है साथियों। और आप जानते हैं कि प्रोनाउन जो होगा साथियों आई, वी, ही, सी, दे और यू, ये सभी इंसानों के लिए लिखे जाएंगे साथियों। तो यहां पर जो सब्जेक्ट आपका वो इंसान तो है नहीं, तो उसके बाद जो भी बचेगा उस सब के लिए क्या करेंगे, हम इट का प्रयोग, इंसानों के लिए हम प्रोनाउन का यूज करेंगे जो सजीव वाला होगा, और इट का प्रयोग हम बाकी सभी के लिए करते हैं जो इंसान नहीं है। तो यहां पर साथियों हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, तो ये तो इंसान तो है नहीं, जनसंख्या की समस्या, तो यहां पर इसके लिए क्या कर देंगे, इट कर देंगे साथियों। यहां पर देखिए द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज सो सीरियस दैट की इट, यहां पर हमने इट कर दिया। अब आपको कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करना साथियों, और हम देखेंगे हमारा जो दिया गया सेंटेंस है वो किस टेंस में है, दिया गया सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में। तो साथियों उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। ये पास्ट होता तो क्या करते, पास्ट होता तो यहां पर हम कुड नॉट कर देते। तो यहां पर हो जाएगा साथियों कैन नॉट बी ओवरलुक, यानी पैसिव वॉइस में दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में ही साथियों से क्या करना है, आपको ट्रांसफॉर्म भी करना है। अब इसी के साथ देखिए मैंने आप लोगों को करने के लिए
एक सेंटेंस दिया, लेकिन उसके पहले एक सेंटेंस और आपको समझाता हूं। द केस वॉज टू अर्जेंट टू बी पोस्टपोन, कहते हैं केस बहुत ज्यादा जरूरी था टू बी पोस्टपोन, स्थगित करने के लिए। स्थगित करने के लिए जो केस था वो बहुत ज्यादा जरूरी था, यानी कि उसको स्थगित नहीं किया जा सकता था। साथियों यहां पर देखेंगे द केस वॉज, टू को सो में एडजेक्टिव दैट लगा लिया। अब इसके बाद आपको एक सब्जेक्ट लिखना है, प्रोनाउन आपको क्या, द केस का प्रोनाउन आपने इट लिख लिया। अब उसके बाद आपको पास्ट टेंस मिलने पर आपने कैन नॉट के स्थान पर कुड नॉट कर दिया, बी पोस्टपोन हो गया। सिंपल साथियों, तो आप तीसरा वाला करिए और फटाक से वीडियो पॉज करिए, फटाफट इसे नोट करिए और इसे साथियों ट्रांसफॉर्म करके आप कमेंट करके हमको बताइए कि आपने इसके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन बनाया है। तो चलिए साथियों वीडियो पॉज करिए, फटाफट इसे नोट करके हमें कमेंट करके बताइए। तो आइए साथियों इसी के साथ एक और नोट है, वो भी आपको हम इसी वीडियो में समझा देते हैं। यहां पर साथियों अगला नोट क्या बोलता है कि अगला नोट बोलता है साथियों, हम जहां पर कैन या कुड नॉट का प्रयोग कर रहे हैं साथियों, वहां पर कैन कुड का प्रयोग तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके स्थान पर विल वुड डू डज डिड का भी प्रयोग कभी कभी बेहतर बन जाता है। अब साथियों कैसे सिचुएशन वो विल वुड डू डज डिड का प्रयोग करना चाहिए जहां पर बेहतर होगा, आइए आपको हम साथियों वो सिचुएशन बताते हैं, ऐसा सेंटेंस बताते हैं जिससे आपको ये चीज स्पष्ट हो जाएगी। तो यहां पर दिया हुआ साथियों पहला सेंटेंस, ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन, वो बहुत ज्यादा घमंडी है टू लिसन टू एनीवन, किसी की भी बात को सुनने के लिए। वो किसी की भी बात को सुनने के लिए बहुत ज्यादा घमंडी, यानी कि वो इतना घमंडी वो किसी की बात सुनता ही नहीं है या वो किसी की बात सुनेगा ही नहीं। तो आइए साथियों यहां पर हम लोग इसे चेंज करेंगे, ही इज सो प्राउड, जैसा हम लोग पहले चीज करते थे वैसा ही करेंगे। यहां पर एडवर्ब टू के स्थान पे सो करेंगे, एडजेक्टिव लिखा, एडजेक्टिव के पश्चात आपको क्या करना है, आपको दैट लिखना है, दैट के पश्चात आपको प्रोनाउन लिखना, प्रोनाउन होगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पर्सन नंबर जेंडर के अकॉर्डिंग यहां पर क्या होगा, ही हो जाएगा। अब यहां तक बात तो समझ आ गई साथियों, ही इज सो प्राउड, वो इतना ज्यादा घमंडी दैट की ही विल नॉट लिसन, यहां पर जो हम कैन का प्रयोग करते हैं वहां पर क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे, ही विल नॉट लिसन टू एनीवन, वो किसी की भी बात को नहीं सुनेगा, या कहा जा सकता है ही डज नॉट लिसन टू एनीवन, वो किसी की बात नहीं सुनता। अब यहां पर जिसको टेंस मालूम होगा साथियों उसी को यह बात समझ में आएगी। तो चलिए साथियों ये आपका हो गया सेंटेंस कंप्लीट। अगला इसी के साथ है, शी इज टू प्राउड टू अपोलोजाइज, वो बहुत ज्यादा घमंडी है टू अपोलोजाइज, माफी मांगने के लिए, वो माफी मांगने के लिए बहुत ज्यादा घमंडी है, यानी वो इतना ज्यादा घमंडी को माफी नहीं मांगेगा। तो चलिए साथियों इस सेंटेंस का भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन बना करके कमेंट करके बताना है। और लास्ट आपको बता रहा हूं, दिस फैक्ट वाज टू क्लियर टू रिक्वायर एनी प्रूफ, यह तथ्य बहुत ज्यादा स्पष्ट था टू रिक्वायर एनी प्रूफ, किसी भी सबूत की आवश्यकता के लिए, किसी भी सबूत की आवश्यकता के लिए यह तथ्य बहुत ज्यादा स्पष्ट था, यानी यह तथ्य इतना स्पष्ट था कि इसे किसी भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं थी। तो चलिए साथियों इन दो सेंटेंसेस का आपको ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है और कमेंट करके बताइए साथियों, अगर आपने ये वाले सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन बना लिया यानी मैं समझ जाऊंगा रूल फर्स्ट आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया है। तो चलिए साथियों वीडियो को पॉज करिए, फटाफट इसे नोट करिए, नोट करके आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन बना करके हमें कमेंट करिए। आगे आपसे थोड़ी सी बात और करते हैं। तो चलिए साथियों यहां से वीडियो की समाप्ति करते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों से फिर से एक बार निवेदन, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं। साथियों उन सभी तक वीडियो को शेयर कीजिए। ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।